ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल एकादशी है ना। आज दशमी है। दशमी मतलब दशहरा। और कल एकादशी मतलब कल हमारा व्रत है। तो कल कोई जो है ना एकादशी की महिमा जरूर सुनाए। तो कौन इच्छुक है जो एकादशी की कल महिमा सुनाएंगे। ठीक है, विचार कर लीजिए। लास्ट तक क्लास क्लोज होने के पहले बता दीजिएगा कि मैं करूँगा, ठीक है। तो हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता में। हम अभी तक पढ़े थे 10वें अध्याय के 16, 17, 18। कल हमने 3 श्लोक किए जिसमें अर्जुन जो है कृष्ण को विनती कर रहे हैं कि मेरे को अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा मैं आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। पहले बोलते हैं 16वें में कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। फिर 17 में कहते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो ये क्वेश्चन हम सबके अंदर रहता है कि सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान को हमेशा कैसे निरंतर याद किया जाए। कैसे हर चीज में भगवान को हर समय भगवान का आभास किया जाए, है ना। हमारा क्योंकि उद्देश्य यही है कि हमको हर समय भगवान का चिंतन रखना है। तो कैसे किया जाए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए अर्जुन ने ऑटोमेटिकली कृष्ण से पूछ लिया है कि हे भगवान, कैसे आपका स्मरण करूं जो हमेशा निरंतर बना रहे और किन किन रूपों में आपका स्मरण किया जा सकता है। ठीक है। फिर 18वें में कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः, क्योंकि कुछ कुछ ऐश्वर्य उन्होंने बता दिए थे इसलिए बोलते हैं पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की वाणी, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, ये कभी नेवर एंडिंग है। इनको जितना जितना सुनेंगे उतना उतना अमृत का आस्वादन होता रहेगा, उतना उतना हमारे हृदय में शांति मिलती जाएगी और उतना उतना हम भगवान के चिंतन में, भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये भौतिक स्तर में भी होता है, जितना आप जिसके बारे में सुनते हैं उससे उतना प्रेम बढ़ता है। जितना जिसको, या उल्टा भी कह सकते हैं कि जिससे जिसको जितना प्रेम होता है ना, वो उसी के बारे में चर्चा करना चाहता है ना। माँ अपने बच्चे की छोटी छोटी बात भी बताती है। अरे पता है आज ना लाला ने ऐसा कर दिया, आज ना लाला ने तो जो है पलटी मारी, आज ना लाला तो खड़ा था अपने पैर पे थोड़ी देर के लिए, मतलब जो भी है। तो माँ अपने बच्चे की छोटी छोटी बातों को नोटिस करती है और उसका चर्चा करती है अपने अपनों के बीच। अपने बहन को बताएगी, अपने माता पिता को फोन में बताएगी, वीडियो दिखाएगी, देखो 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 ऐसा किया इसने, आज तो आज बच्चा खड़ा हो गया, आज ये किया, आज वो किया। तो ये सिम्टम्स हैं लव के, है ना।
जब तक आप किसी के बारे में सोचते हो या जब आप उसके बारे में लोगों को बताते हो, इसका मतलब आपको उससे प्रेम है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि मैं दिन रात आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कौन कौन सी चीजें आपकी देखूं जिसमें मेरे को आपका आभास हो। हर चीज में कैसे आप ही को मैं पा सकता हूँ। ठीक है। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 19। तो हमने याद है सेक्शंस डिवीजन किए थे 10वें अध्याय के, किसी के पास है क्या सामने? जी प्रभु जी। बताइए तो। जी एक सेकंड। हरे कृष्ण, मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। 1 से 7 कृष्ण सारी चीजों के स्रोत हैं। 8 हम्म। से 11 चतुश्लोकी, 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 से 18 अर्जुन की स्वीकृति और अर्जुन का आग्रह। 19 से 42 भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य। ऐश्वर्य देखो, 19 से 42 भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य, और 12 से 18 कृष्ण अर्जुन की स्वीकृति और भगवान को आग्रह। हमने देखा किस प्रकार भगवान को वो भगवान मान रहा है, अब भगवान मान रहा है। पहले तक गुरु मान रहा था, अब उनसे आग्रह भी कर रहा है कि आप मेरे को अपने योग और ऐश्वर्य के बारे में बताइए विस्तार पूर्वक। क्योंकि जिसके पास जो होता है ना, वही बता सकता है उसके बारे में, और कोई नहीं बता सकता। आज मेरे पास क्या क्या है किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम सीक्रेट। रावण बोलता है ना, अपने सीक्रेट खोल के मत बताओ किसी को भी। रावण की 3 शिक्षाएं, जिसमें एक बोलता है किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। बाकी 2 आप बताइएगा कल मेरे को कौन कौन सी शिक्षा है रावण की। ठीक है। तो हम प्रवेश करते हैं अब हमारी क्लास में। 19 नंबर श्लोक, श्री भगवान वाच, साथ में दोहराएंगे। हंत ते कथिष्यामि हन्ते हन्ते कतिस्यामि कतिस्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः दिव्याहि दिव्यात्मविभूतयः आत्मविभूतयः प्रधाना प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठः प्रधानतः अन्यतः कुरु श्रेष्ठः कुरुश्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे नास्ति नास्ति अन्तो अन्तविरस्तस्य विस्तरस्य मे। हन्त ते कथयिष्यामि हन्ते हन्ते कथयिष्यामि कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः दिव्य हि दिव्याहि आत्मविभूतयः आत्मविभूतयः प्रधानान्यतः कुरुश्रेष्ठः प्रधानतः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे नास्ति नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे विस्तरस्य हन्त ते कथयिष्यामि हन्ते हन्ते कथयिष्यामि कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः दिव्य हि दिव्याहि आत्मविभूतयः आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठः प्रधानतः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे नास्त्यन्तो नास्त्यन्तो विस्तरस्य विस्तरस्य मे। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य असीम हैं। है ना। अब देखो, भगवान यहाँ कह रहे हैं मेरे ऐश्वर्य असीम है, असीम। तो क्या करूंगा मैं? मुख्यतः वो चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे जानने लायक हैं। है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान अर्जुन को सिर्फ उतना ही बताएंगे
उसमें भी कुछ कुछ बताएंगे जो अर्जुन को जानने लायक है। अब अर्जुन देखो, आध्यात्म में, वैकुंठों में और परे की चीजें जो है ना, वो उसको तो जान के उसका कोई मतलब ही नहीं। अर्जुन को पता भी नहीं पड़ेगा और उसका दिमाग बुद्धि भी नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान तो असीम है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। उनको ना तो देवता है और ना ही ऋषिगण समझ सकते हैं, तो एक साधारण मनुष्य की क्या बात है। तो भगवान अपने ऐसे ऐश्वर्य बताएंगे जो अर्जुन जानना चाहता है, और जो अर्जुन की भक्ति के लिए परफेक्ट है, भक्ति को सुटेबल करेगी, ऐसी ऐसी चीजें ही बताएंगे सिर्फ कृष्ण, जिससे आप कृष्ण के एक अंश मात्र को समझ सकते हो कि कृष्ण क्या है ना। तो जो जो बताएंगे वो मुख्यतः भगवान के कुछ अंश हैं। तो इसमें ना एक श्लोक अपन खोलते हैं, 10.41, जो जब सब बता देते हैं ना भगवान, लास्ट में सारे ऑपुलेंसेस बताने के बाद जो है क्या बोलते हैं, पेज नंबर 397 यहाँ खोलते हैं। यहाँ कहते हैं, तुम जान लो कि ये तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है ना। मतलब इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, 3 लाइन का। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो कृष्ण से परे है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि ये एक स्फुल्लिंग मात्र है। स्फुल्लिंग मतलब सिर्फ एक अंश। लाइट होती है ना, जैसे जंगल में आग लग गई, जंगल की आग है, उसमें से एक चिंगारी जो है वो कहलाएगी स्फुल्लिंग मात्र है। तो भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की योग शक्ति कितनी सारी है, जिसमें से ये बता रहे हैं ये सिर्फ वो चिंगारी मात्र है जो अभी बताने वाले हैं। आप इससे भगवान के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण कितने विशाल, कितने बड़े, कितने अनंत होंगे, जिनकी सिर्फ एक चिंगारी मात्र है ये सारे ऐश्वर्य हैं। समझ सकते हैं कि नहीं। जैसे कूप मंडूक न्याय होता है ना, एक कुआं कुआं होता है, उसमें एक मेंढक रहता है। उसी कुएं में एक समंदर से भी मेंढक आ जाता है, दोनों की दोस्ती होती है, दोनों पूछते हैं। तो समंदर वाला मेंढक से ये पूछता है कुएं वाला कि तू कहाँ से आया है, तो बोलता है मैं समंदर से आया हूँ। तो बोले वहां कितना पानी होता है, तो बोले बहुत होता है। बोले कितना, बोले बहुत, लिमिट ही नहीं। बोले यार क्या बात करता है, इसका 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, कुएं का 10 गुना होगा, और क्या होगा, 50 गुना होगा, और क्या होगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा। तो बोले चल फेंकता है, तेरे को कुछ मालूम ही नहीं। तो यही है हमारे साथ भी। हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। तो हम अपनी बुद्धि से ही सोच सकते हैं कि भगवान ऐश्वर्य, भगवान की शक्तियों के बारे में कितने असीम होंगे, है ना। मतलब हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, वहां से तो भगवान स्टार्ट होते हैं, है ना। हमारी सोच ही नहीं है वहां पे। तो अगर हमारी हमारी बुद्धि से हमको सोचना है, तो उसके लिए भगवान ये बता रहे कि इन इन जगह तुम मेरे को सोच लो, मेरे ऐश्वर्य की एक झलक है ये, एक झलक। ठीक है। तो प्रवेश करते हैं हम तात्पर्य में। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव ही नहीं है। पहली लाइन में ही प्रभुपाद ने बोल दिया है कि संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जैसे बोलते हैं ना लड़के, चांद तोड़ के लाऊं तेरे लिए मैं, तो ये पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल वाली बात है। चांद कोई तोड़ के ला सकता है ना। तो ये वही वाली बात हो गई, खाली बोलना है। तो यहाँ पे कहते हैं ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव ही नहीं है। तो हमारे अंदर जो है ना, मनुष्यों के अंदर 4 डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, 4 कमियां हैं, जिसके कारण वो आध्यात्म, कृष्ण भक्ति में, मतलब इतना वो जो ग्रहण नहीं कर पा रहे ना, ये कारण है। 4 चीजें बेसिकली है।
मैं पहले भी बताया हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीआईसी, है ना। ये चार प्रॉब्लम है। आईसीआईसी, आईसीआईसीआई बैंक होता है ना, वैसी आईसीआईसी। तो पहला आई क्या हो गया, हमेशा इल्यूजन में रहते हैं हम, भ्रम में रहते हैं, है ना। ये मेरा, ये इसमें सुख है, उसमें सुख है, हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन हम उसको पाने की कोशिश करते हैं। और जब पा लेते हैं, तब पता पड़ता है, अरे यार वाकई में इसमें तो प्रॉब्लम। देखने में बड़ा अच्छा लगता है टीवी में, है ना, मोबाइल में ऑनलाइन ऑर्डर करने में तो बढ़िया बढ़िया फोटो आ जाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। जब चीज आती है तो हो, ये क्या आ गया यार, ऐसा तो नहीं समझा था मैंने इसको। तो आपको भ्रम है आपको उल्लू बनाया जा रहा है। इस संसार में भी उल्लू बनाया जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे हैं। ये सारे भ्रम है, भ्रम, इल्यूजन। एक्चुअल में तो आप सच्चा, सच्चित आनंद हो, आप एक भगवान के अंश हो, है ना। तो ये माया द्वारा इल्यूजन पैदा करता है, और आदमी उसी इल्यूजन में, उस फॉल्स आइडेंटिटी और फॉल्स ईगो के कारण पूरा जीवन निकाल देता है। उस रेस में दौड़ता रहता है, और ये सोचता ही नहीं है कि मैं ये रेस क्यों दौड़ रहा हूँ, जीवन की रेस क्यों दौड़ रहा हूँ, किसके लिए करना है, यही नहीं मालूम है। देख रहे हो कितनी बड़ी, पूरा जीवन निकाल देता है, 50-100 साल निकाल देता है इंसान, किस लिए कर रहा है इसको यही नहीं मालूम। मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, अपने पिताजी के लिए कर रहा हूँ, पड़ोसियों के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, अपनी रेपुटेशन मेंटेन के लिए करने के कर लिए कर रहा हूँ। तो ये सब क्यों कर रहे हो बाबा, क्या मिलेगा इससे, वही नहीं मालूम। बस सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो इल्यूजन में है इंसान, उसको समझ में नहीं आता। दूसरा आई सी, सी फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी, उसके अंदर ना एक ये कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर ये रहता है कि मैं, मेरे को मौका मिलेगा, तो वो चीट करने की कोशिश करता है। हर इंसान में ये पाया ही जाता है। अपनों के लिए कर लेगा एक्स्ट्रा, है ना। अगर किसी को कोई अथॉरिटी मिलती है, सपोज करो कोई कलेक्टर है, कोई पुलिस वाला है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कर लेता है, चीट कर देता है अपने। आपको बताऊं, चाणक्य जो थे ना, चाणक्य के पास एक बार कोई चाइना से आया था मिलने उनसे, है ना। चाणक्य से मिलने जाता है, तो चाणक्य के जब घर में प्रवेश करता है, तो देखता है चाणक्य कुछ लिख रहे होते हैं, है ना, काम कर रहे होते हैं। तो दिया था उस समय, तो दिया से देख देख के, दिया चला था घर में, और उस दिए के नीचे बैठ के वो लिख रहे थे। तो चाणक्य जी बोलते बैठो थोड़ी देर, तो बैठा। फिर जब चाणक्य जी का काम खत्म हुआ, तब चाणक्य जी ने वो दिया बुझाया और दूसरा दिया जलाया, है ना। तो वो चाइना वाला आदमी आया, बोलते बोले समझ में नहीं आया। उसने पहले ही प्रश्न किया है, चाणक्य जी मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि आप एक दिया बुझाए और दूसरा जलाए, क्या फर्क पड़ता है, वो दिया से भी तो आप सेम रोशनी आ रही थी। तो बोले वो जो दिया मैंने जो जलाया था, वो मेरे राज्य के पैसे से उसका तेल आता है ना, जो मेरे को गवर्नमेंट सरकार देती है उससे उसका तेल आता है। क्योंकि मैं सरकार का काम कर रहा था, इसलिए मैं उसको यूज कर रहा था। और अब आप मेरे से पर्सनल मिलने आए हो, तो इसमें जो दिए में तेल है वो मेरा पर्सनल, मेरी सैलरी के पैसों से भरा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको जला रहा हूँ। तो देखो कितनी बारीकी है, मतलब इतनी बारीकी से, राज्य के पैसे से राज्य का यूज करेंगे, अपना यूज 1% नहीं करेंगे, पर्सनल जो है ना, वो 1% नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या हम में है, चीटिंग होती है, अरे क्या फर्क पड़ना है, मिल गया ना अपने को, यूज कर लो क्या करना, सब चलता है। ये है इंडिया मेरी जान, एक गाना है ना। तो ये है चीटिंग प्रोपेंसिटी। और तीसरा आई है इनकम्प्लीट सेंसेस। हमारे जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। हमारी आंख सब कुछ नहीं देख सकती, हमारी जबान सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकती, हमारे कान सब कुछ नहीं सुन सकते, हमारी जो स्पर्श करने की शक्ति है वो सब कुछ नहीं कर सकती, और हमारे जो है सूंघने की शक्ति है, हम सब कुछ नहीं सूंघ सकते। और कर भी सकते तो हम उनमें भेद नहीं कर सकते, है ना। सुन लिए, देख लिए, लेकिन भेद नहीं कर सकते।
समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं है। तो इनकम्प्लीट सेंसेस है हमारी। और चौथी जो है ना, सी, कमिटिंग मिस्टेक, गलतियां। गलतियां होती है मनुष्य से, ये स्वाभाविक है, हमसे गलतियां होती ही हैं, है ना। मैं हमेशा देखता हूँ, कई बार नोट्स बनाता हूँ, बाद में जब हम पढ़ते रहते हैं ना नोट्स में, तो मैं देखता हूँ ये मिस्टेक हो गई मेरे से, स्पेलिंग मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होती ही रहती है। तो ये स्वाभाविक मनुष्य का नेचर है, उसके अंदर मिस्टेक होती है। तो ये आईसीआईसीआई के कारण जो है ना, हम लोग में कैपेसिटी नहीं है कि हम कृष्ण को समझ सके, अध्यात्म को समझ सके। हम इतने विशाल है, इतनी इतना विभु है भगवान, कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं, उतनी बनाई नहीं है कैपेसिटी। जैसे हम देखते हैं कि चींटी दिन भर मीठा ही मीठा खाती है, उसको कुछ और खाना नहीं, खाली शक्कर शक्कर, जहाँ शक्कर रखो वहां चींटी आ जाए। तो चींटी के अंदर की कैपेसिटी जो है ना, हमसे ज्यादा है मीठा खाने की। क्या हम में उतनी है? नहीं है, हम नहीं खा सकते मीठा। तो हर प्राणी में उसकी कैपेसिटी एक लिमिटेड बनाई गई है। मनुष्यों में तो और कम बनाई गई, हर चीज में कम बनाई गई। न ज्यादा खा सकता है, न ज्यादा देख सकता है, न ज्यादा बोल सकता है, न ज्यादा सुन सकता है, न ज्यादा किसी को छू सकता है, परेशान हो जाएगा, है ना। तो पहले तो लड़का लड़की मिलते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है, हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का हाथ छोड़ते नहीं, है ना। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, शादी होती है, तो वो बोलते हैं हाथ तो छोड़ यार, मेरे को परेशान मत कर, दिन रात क्या तेरे हाथ ही पकड़े रहूंगा। तो वही चीज पहले पसंद आती है, वही चीज बाद में बेकार लगती है कि अरे यार। तो ऐसा होता है। तो हम लोग जो है ना, यही नहीं जानते कि हमारे लिए बेहतर क्या है। हमारी बुद्धि, हमारा मन हमारे को इतना भटका देता है कि हमको यही नहीं मालूम हमको करना क्या चाहिए और हमारे लिए उचित क्या है। इसलिए हम नहीं समझ सकते अध्यात्म को, कृष्ण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। तो हम प्रयास करते हैं, सिर्फ प्रयास करते हैं ना, बल्कि कृष्ण को के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। तो भगवान की वाणी, भगवान के गुण लीलाएं इतने अच्छे लगते हैं, मनोहर लगते हैं कि सुनो 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 और सुनते ही रहो। जैसे कल हमने पढ़ा था, कल के जो है ना 18 के तात्पर्य में 1.1.19 जो है ना, भागवतम का श्लोक लिखा है, जिसमें कहते हैं उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। तो वैसी है, कभी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों की दिव्य आनंद मिलता है ना। तो आनंद मिलता है भगवान के बारे में चर्चा करने का। तो अपन ने था ना, चतुश्लोकी में था ना, परस्पर बोधयन्तः, और क्या था, कीर्तना, कथंतश्च माम नित्या रमन्ति च, तुष्यन्ति च, रमन्ति च, है ना। मेरे बारे में आपस में चर्चा करते रहते हैं। परस्पर बोधयन्तः मतलब बोधयन्तस परस्परम, है ना, कि मेरे बारे में चर्चा करते हैं, उनको आपस में आनंद मिलता है मेरे बारे में चर्चा करने में, है ना। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति च, रमन्ति च। बस मेरे बारे में ही कथा करते हैं, उसी में ही वो लोग मजा आता है, उनको तुष्टि संतुष्टि मिलती है, और संतुष्टि के आगे भी आनंद मिलता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में ही वो लोग बार बार चिंतन करके आनंद उठाते रहते हैं उसी का। ठीक है। अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि उन जीव उनके ऐश्वर्य का विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझ ही नहीं सकते, इसलिए जो समझ सकते इतना ही बताएंगे वो। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं, है ना, अनंत है वो। तो हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इतने अनंत है, इतने अनंत है कि जो शेष नाग है, शेष नाग जिसने इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है,
वो जब से स्टार्ट हुआ है ब्रह्मांड तब से उनके कथा, उनके गुण का वर्णन कर रहे हैं और अभी तक चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हुआ। भगवान के नाम और उनके गुण का वर्णन खत्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति ही शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाते हैं, न उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों से में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, जो हम समझ सकते हैं, जो हमारी इंद्रियां जो कैपेसिटी ग्रहण कर सकती है, बस उतना ही बताएंगे भगवान, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। तो आंशिक वर्णन है अभी यहाँ पे, ठीक है। हम बद्ध जीव है, अपनी इस हमारी स्थिति जो है ना मुक्त नहीं है, इसलिए हम जितना ग्रहण कर सकते हैं सिर्फ उतना ही बताएंगे हमारे को, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 20 साथ में दोहराएंगे। अहम आत्म गुणाकेशः अहम हम आत्मा आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थितः सर्वभूत सर्वाश्रय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च अहम अहम आदेश्य मध्यम च आत्मा च भूतानामन्तः एव च भूतानाम भूतानां एव च एव च अहम आत्म गुणाकेशः अहम हम आत्मा आत्मा गुणाकेश गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूत सर्वभूताश्रय आशय स्थितः स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च अहम अहम हम आदेश्य आदित्य आदित्य च मध्यम च मध्यम च भूतानामन्त एव च भूतानां भूतानामन्तः एव एव च च अहम आत्म गुणाकेश अहम 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 आत्मा आत्म आत्म गुणाकेश गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूत सर्वभूत सर्वभूताश्रय स्थितः आशय स्थितः स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च अहम आदित्य आदिश्य आदिश्य च मध्यम मध्यम च च मध्यम च भूतानामन्त एव च भूतानाम भूतानां अंत एव भूतानामन्त एव च च एव च अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों के में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो अब यहाँ से ऐश्वर्यों का शंखनाद हो गया, है ना। भगवान स्टार्ट कर दिए यहाँ से, हिप हिप हुर्रे, भगवान के ऐश्वर्य चालू। तो सबसे पहले सब फर्स्ट ऐश्वर्य, तो मेरी ना रिक्वेस्ट है कि ना एक ऐसा बनाया जाए पेज, एक नोटिंग बनाई जाए जिसमें श्लोक क्रमांक रहेगा यहाँ पे, और इधर पे ऐश्वर्य जो रहेंगे वो लिखा रहेगा, और उसके बाद एक ना उसमें रिमार्क्स कुछ रिलेटेड हो, तो वो और अच्छा होगा। ऐसे ऐसे 3 लाइन बनाएंगे, श्लोक क्रमांक, भगवान का ऐश्वर्य, और उससे रिलेटेड कुछ अगर और भी भगवान ने बताया तो वो, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। उसमें क्या होगा, अपन अध्याय वाइज भी, जैसे 10वें अध्याय में कौन कौन से ऐश्वर्य, ज्यादा तो मैक्सिमम 10वें में है, कुछ 7वें में भी हैं, कुछ 6वें में भी हैं, ऐसे भगवान ने 9वें में भी मेरे ख्याल से 2-4 ऐश्वर्य बताए भगवान ने। तो ऐसे अपन सारे ऐश्वर्यों को लिखेंगे तो हमारे को इजी हो जाएगा। पूरी भगवत गीता में कितने ऐश्वर्य हैं, एक ही बार में एक पेज में सब आ जाएगा, है ना। तो ऐसी वर्किंग करनी चाहिए, ताकि जो है ना हम इसके निष्कर्ष जो भगवत गीता है उसको इजीली हमारे सामने रहेंगे सारे ऐश्वर्य, तो आपको याद रहेगा। नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग, हमारे भूलने की शक्ति है हमारे अंदर ना, याद नहीं रहता हमारे को, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ।
मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। है ना। अहम आत्म गुणाकेशः, मैं सबका आत्मा हूँ। है ना हे अर्जुन। सर्वभूताय आशय स्थितः, सर्वभूत आशय स्थितः। तो इसका जो है ना मीनिंग बहुत गहरा है। सर्वभूत आशय स्थितः, क्या समझ पा रहे हैं? सर्वभूत आश्रय मतलब सारे जीवों का जो आश्रय है ना, उनका मैं आत्मा हूं। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? प्रभु जी, जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मतलब हर जितने भी मतलब जितने भी लोग हैं, उन्हें जितने भी जीवात्मा हैं, उनके हृदय में परमात्मा रहते हैं साक्षात। ये तो ठीक है एकदम। ये वाला आंसर तो एकदम सही है कि मैं सभी जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ। है ना। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो महत मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम 15.15। जिसमें वाली बताया उसमें भगवान बताते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहता हूँ। है ना। ठीक है, ये आंसर तो सही है, ये तो दिख ही रहा है। इसके अलावा क्या है? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत ए, प्रणाम। ए, आपका अध्याय 8, अध्याय 10 में 8वां श्लोक में आएगा क्या आंसर? अहम सर्वस्व प्रभाव मता सर्वम प्रवर्ति इति मतो भजन्ते माम उदाभाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है। एकदम सही है, ये तो सही है। तो अपन वही अब चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ और कैसे हम उनको आत्मा माने, किस प्रकार भगवान स्थित हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आत्मा के बिना तो शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो तो मृत है। जब आत्मा परमात्मा प्रवेश करते हैं तो परमात्मा का ही अंश आत्मा है। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि सभी जीवों में मैं सभी जीवों का आश्रय हूँ। हम्म हम्म। चलो ठीक है, इसमें प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ ये है, एक तो सारे जीवों में जो शरीर शरीर है, पंच भौतिक तत्वों से बना शरीर, उसके बाद तीन जो है ना मनोमय कोश के मन बुद्धि अहंकार, उसके अंदर आत्मा बैठती है और उसके अंदर बैठते हैं परमात्मा। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे शरीर की रचना होती है और शरीर में अंदर परमात्मा है, तब जाके ये सारी चीजें एक्टिवेट होती हैं, तब जाके ये शरीर कार्य करता है, तब जाके आत्मा कार्य कर पाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा बैठे अंदर। जिस दिन परमात्मा शरीर छोड़ के चले जाते हैं उस दिन इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आत्मा को और बाकी चीजों को नहीं मालूम है कि शरीर कब छोड़ना है, कब उसका समय आया है। मृत्यु किसको मालूम पड़ती है? परमात्मा को मालूम रहती है। और जैसे पता पड़ता है वो छोड़ देते शरीर को, तो पीछे पीछे सब भगते हैं। तो सब भगते हैं, उसमें आत्मा निकलती साथ में, मन बुद्धि अहंकार साथ में निकलता है। शरीर एक्चुअल में जा नहीं सकता, इसलिए शरीर नीचे गिर जाता है, खत्म हो जाता है शरीर। है ना। तो इस प्रकार परमात्मा एक तो आत्मा बन के आत्मा के साथ शरीर में रहते हैं। दूसरा, एक चीज समझो, इस ब्रह्मांड में जब गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मांड में, तब ब्रह्मांड एक्टिवेट होता है। तो ब्रह्मांड की आत्मा कौन हो गए? गर्भोदक्षाई विष्णु। तो वो भी इस ब्रह्मांड की आश्रय हो गए। है ना। इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड के आश्रय हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु, वो भी आत्मा कहलाएंगे। इस ब्रह्मांड की आत्मा कौन हो गए? गर्भोदक्षाई विष्णु। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड किसके रूम कोप से निकल रहे हैं? रूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोम रोम कूप से निकल रहे हैं महाविष्णु के। है ना। जो कारणों कारण सागर में बैठे हुए हैं, जो वहीं पे आश्रय कर रहे हैं, उनके इनके अलग अलग रोमों से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो जो महत तत्व है, जो
महातत्व के बारे में चर्चा हुई है क्या अपनी? महातत्व, प्रधान, प्रकृति। हुआ तो पहले प्रभु जी, बहुत पहले चैप्टर 13 वगैरह पहले पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हुआ था, इस कक्षा में नहीं हुआ, है ना? जी तो इसमें क्या है, देखो, ब्रह्मांड जो बनता है, फिर प्रकृति बनती है, तो ये ना क्या होता है, एक महतत्व दिया जाता है, रॉ मटेरियल दिया जाता है, जिससे ये ब्रह्मांड, सारी सृष्टि बनती है। तो रॉ मटेरियल जैसे हम देते हैं एक किसी ठेकेदार को या मिस्त्री को कि आप ये पकड़ो, तो उसको वो ना काट कूट के शेप बनाता है, साइज बनाता है, फिर उसके बाद उसको चिपकाता है, जोड़ता है, और फाइनल उसमें पॉलिश वॉलिश करके जब उसको बराबर अपनी जगह पे खड़ा कर दिया जाता है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो वैसी प्रकृति भी हमारी क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है ना, वो हमारे को महाविष्णु प्रदान करते हैं, है ना? महाविष्णु से रॉ मटेरियल निकलता है, फिर उसको जब उसमें प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, तब वो एक्टिवेट होता है। फिर उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया जाता है कि तुमको इसकी सृष्टि की रचना करनी है। तो फिर वो सृष्टि की रचना करते, जबकि ब्रह्मांड बना हुआ पहले से ना, पहले से ब्रह्मांड बना हुआ है, उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं। ब्रह्मा जी उसमें बैठते हैं, सृष्टि बनी हुई है। फिर वो तपस्या करते हैं 1000 दिव्य सालों तक। जब वो तपस्या करते हैं, तब उनको भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं और सारी चीज समझ में आती, सारा ज्ञान आता है। जब ज्ञान आता है, तब फिर उस ज्ञान के माध्यम से वो सृष्टि की रचना करना चालू करते हैं। सृष्टि बनी हुई थी, ब्रह्मांड बना हुआ था, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें, गुण कैसे डालना है, जीवात्माओं को कैसे करना है, कैसी सारी संरचना बनेगी, क्या 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 कैसे कैसे बनेंगे, कौन कौन से जीव रहेंगे, कौन कौन से, सारी चीजें जो है ना, ब्रह्मा जी उसमें डालते हैं, है ना? तो बेसिकली ब्रह्मा जी खुद से कुछ उत्पन्न उत्पन्न नहीं करते हैं, जो उनके पास मिला रहता है उसी से वो डालते हैं। उसी से मतलब आपको दिया, उसी को आपने ऊपर नीचे किया, पेंट पुंट किया और उसको डाल दिया, ऐसा होता है। तो इस सारी चीजों के पीछे जो है ना, इन सब चीजों के आत्मा कौन हो गए? महाविष्णु, है ना? तो महातत्व जो प्रधान है, उसके आत्मा हो गए महाविष्णु। और एक तो एक ब्रह्मांड के आत्मा हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु, और एक एक कण के, एक एक जीव के आत्मा हो गए क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इस प्रकार सर्वभूत आश्रय स्थितः, सभी के आश्रय कैसे हो गए? भगवान हो गए कृष्ण। अब इन सब के पीछे कौन है? कृष्ण। कृष्ण ही अपना एक्सपांशन करते हैं महाविष्णु में, महाविष्णु के रूप से, और महाविष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त होते हैं, हर कण कण में वो प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? तात्पर्य, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। गुणाकेश मतलब जिसने निद्रा को भी जीत गया है, जिसको नींद के ऊपर नींद हावी नहीं हो सकती उसके ऊपर, है ना? जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उसे उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है ना? भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं, और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महतत्व की आत्मा हैं। ये समझ में आया? वो
मूल विष्णु, सबसे पहले महाविष्णु को अपने से एक्सपांशन करते हैं और उस महाविष्णु से प्रधान निकलते हैं, महतत्व निकलता है, इसलिए वो महतत्व की आत्मा महाविष्णु हो गए। ठीक है, इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटी भूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। तो मैंने बताया महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, ऐसा होता है ना। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। तो जीव खाली, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो काम का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसमें से परमात्मा निकल गए, इसलिए अब वो काम का नहीं रहा। आत्मा रहेगी नहीं, जहां परमात्मा नहीं रहेंगे वहां आत्मा नहीं रहेगी। तो परमात्मा निकले तो आत्मा निकल गई, आत्मा निकली तो शरीर कोई काम का नहीं रहा। तो खाली शरीर कोई काम का नहीं रहेगा जब तक उसके अंदर परमात्मा नहीं। उसी प्रकार महातत्व प्रधान तब तक कोई काम का नहीं है जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं है। और आत्मा क्या है? हमने देखा किस तरह ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, तब जाके सारे लोक उत्पन्न होते, 14 लोक उनकी कमल नाभि से निकलते हैं और उसमें फिर एक एक करके सारे जीव क्षीरोदक्षाई विष्णु जब प्रवेश करते हैं आत्मा के रूप में, तब सारे जीव एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा हरे कृष्णा, फोन आ रहा है एक बार बार, है ना। जैसे कि सुबह प्रकृत्या आदि सर्वभूतान अंतर्यामी सर्वे सर्वशेषी च नारायणः, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति भूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है ना। श्रीमद् भागवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन है। सात्वत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषा आख्यंतयो विदुः, भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ब्रह्म संहिता 5.47 में महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रम, सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ब्रह्मांड बनता है 5 तत्वों से बनता है। हमने देखा भूमि, गगन, आकाश, वायु, जल, है ना, इन सब से बनता है, अग्नि, है ना। तो ये 5 चीजें जो है ना, इनको अगर किसी भी स्टेज में इनको प्रॉपर कोई, अगर इनको प्रॉपर कोई स्वरूप नहीं दिया गया, प्रॉपर कुछ भी नहीं दिया, खाली पड़े हुए हैं, जैसे रेती, गिट्टी, ईटा, ये सब पड़ा रहता है अलग अलग जगह, तो ये हो गया प्रधान हो गया, है ना। इसको प्रधान मानेंगे अपन, क्योंकि ये एज इट इज पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन महतत्व तब होता है जब इसको थोड़ा सा मिलाया जाता है। अब सीमेंट भी मिलाया जा रहा है, इसमें दीवारें बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो ये हो गया महतत्व। मतलब इसमें क्या क्या मिल गया प्रधान में? जब भगवान शंभु की तत्व मिल गया, है ना, काल शक्ति प्रवेश कर गई, जीव आत्माएं प्रवेश कर गई, तब बन गया महतत्व। ठीक है, ये हो गया महातत्व। अब प्रकृति मतलब पूरा स्वरूप उसका, जो बन तो गया, सीमेंट बन गया, मिक्सचर बन गया, रेती में सब जुड़ाई चालू हो गई, लेकिन उसका एक प्रॉपर लुक जो हम चाहते थे, जो कृष्ण चाहते थे, जो विष्णु चाहते थे कि ऐसा लुक होना चाहिए, वो लुक में जब स्वरूप आ गया उसके ऊपर, तब वो बन गई प्रकृति। मतलब 3 गुण प्रवेश कर गए उसमें, गंदगी, अच्छाई, जैसे कलर हम डालते हैं ना, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर डालो
तो उसमें 3 गुण डाल दिए, कौन कितना गुण कौन सा रहेगा, रजोगुण तमोगुण, ये सब प्रवेश कराओ, तब जाके इसका स्वरूप बन गया, तो बन गई प्रकृति, है ना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो प्रधान होता है वो अव्यक्त होता है, महत तत्व जो है ना वह व्यक्त हो जाता है, और उसके बाद जो प्रकृति होता है उसका पूरा एक स्वरूप बन जाता है, तो रूप बन जाता है, तब उसको प्रकृति कहते हैं। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे शहद होता है, शहद कहाँ मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते में। तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जब शहद रहता है, तब वह प्रधान समझ लो उसको, महतत्व है, वो उसको दिख भी नहीं रहा है, अंदर है कहीं पे, वहां छत्ता दूर से दिखा, उसके अंदर शहद है ये मालूम है, लेकिन दिख नहीं रहा हमको, दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसको हम काटेंगे, जब उसमें बहना चालू होगा, शहद आपको दिखना चालू हो जाएगा, तो वो हो गया महतत्व, अब दिखना चालू हो गया। लेकिन उसको जब बॉटल में पैक कर लेंगे, उसका स्वरूप बन जाएगा, अब ये परफेक्ट फाइनल हमारा प्रोडक्ट हो गया, तो वो हो गया प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको प्रधान, महतत्व और प्रकृति को समझ सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, कि किस प्रकार इस प्रॉपर जो है पंच तत्व जो होते हैं ना, पंच महाभूत जिनको बोलते हैं, उनसे प्रकृति बन जाती है ना। पहले होते हैं प्रधान, फिर महतत्व, फिर प्रकृति। महतत्व मतलब जब काल शक्ति उसमें प्रवेश करती है, काल के कारण ही हम सब चीजों को समझ पाते हैं, कि सूर्य निकल रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, कल करूंगा, परसों करूंगा, मर गया, जीवन है, ये काल के कारण हो रहा है ना, जिसको हम समय भी कहते हैं। तो काल इसके पहले नहीं होता है, प्रधान में काल नहीं होता, महतत्व में काल शक्ति प्रवेश करती है। तो जब हम इस ब्रह्मांड के बाहर चले जाएंगे, तो हम काल के बाहर हो जाएंगे। हम समय का जो हमारे ऊपर अभी समय को हम फील कर पाते हैं ना, कि कल था, बचपन था, बुढ़ापा था, जवानी थी, कल करूंगा, सुबह शाम, ये सब काल के कारण होता है। हम इस काल से बाहर चले जाएंगे जब आध्यात्मिक जगत में हम चले जाएंगे, है ना। मतलब जब वैकुंठ जाएंगे, तब काल शक्ति काम नहीं करती वहां। अब मेरे से ये मत पूछना कि प्रभु जी फिर कैसे होता होगा वहां पे। कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे जब काल ही नहीं रहेगा? तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हम उतने उत्कृष्ट मतलब उस स्टेज में उतने डेवलप्ड नहीं है कि हम उसको समझ सकें। जिस प्रकार एक चींटी, एक बकरा ये नहीं समझ सकता कि मेरे साथ कुछ क्षण में मेरे को काटा जा रहा है, उसकी भी मृत्यु होने वाली है। जब उसको खिलाया पिलाया जाता है ना, जहाँ बुचर खाने में, उसके बाजू वाला वो बकरे को काट दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं पड़ रहा है, वो अपने खाने में व्यस्त है, उसको मतलब नहीं है क्या हो रहा है, वो सोच नहीं सकता एक्चुअल में बाद में क्या होने वाला है। वैसे ही हम भी नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं काम करती वहां पे, है ना। तो यहाँ पे कुछ श्लोक्स का रेफरेंसेस है, ये वाले जो है ना, विष्णु के श्लोक जो है ना, तीनों विष्णुओं के, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु, इसके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 2.5.22, 34, 35, 36, 38, 39, इसको पढ़ना है। तो ये आपको, ये इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि तीनों विष्णु का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इसके अलावा परमात्मा का तो हमने देखा, 13.23 में भगवान परमात्मा की डेफिनेशन बताते हैं कि क्या है परमात्मा। 13.23 खोल लेंगे उसमें। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च उक्त्युक्तो देहो अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो ये परमात्मा की डेफिनेशन है 13.23। ठीक है, एक और रेफरेंस लिखा है 8.17.27, ये मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी पिछले श्लोक में जो ये तात्पर्य में लिखा था अमर कोप में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है, इसका क्या मतलब है प्रभु जी? अब वो अमर कोश एक बुक है ना, उसमें लिखा है उसके बारे में, विभूति का जो है ना, इसमें लिखा ना अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य। विलक्षण मतलब डाइवर्सिफाइड, विलक्षण मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक तरह के, विलक्षण मतलब उत्तर भी है तो दक्षिण भी है ना, उत्तर काला है तो गोरा भी है, इसका मतलब ये हुआ, गर्म है तो ठंडा भी है, ये चीज हो गई। मतलब विलक्षण मतलब दोनों तरफ से सोचना। तो इस तरह भगवान के ऐश्वर्य वो जो बुक है उसमें, अमर कोश मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा होगा ऐसा, फिर एक और पढ़ना पड़ जाएगा। वो ऐसे ही जो है इसी को कवर नहीं कर पाते हैं। भागवतम का श्लोक संख्या रिपीट करें तो जो अभी बताया है, ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 2.5.22, 34, 35, 36, 38, 39, ठीक है। और एक और श्लोक है 8.17.27, ये मैंने पढ़ा नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, मैंने ही लिखा है, लेकिन अब दोबारा रिवीजन के टाइम नहीं पढ़ पाया मैं, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा गहरा विषय है, जो भगवान सभी के आत्मा है, तो ये इजी नहीं है समझना, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा पढ़िएगा, कल फिर प्रश्न पूछिएगा तो हम उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे, है ना। पहला पहला ही जो भगवान का ऐश्वर्य सुने हैं और उसी में इतना पजल हो जा रहा है आदमी, है क्या। खाली इतना ये भगवान सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन उसकी गहराई, उसका अर्थ बहुत अंदर तक है, बहुत गहरा अर्थ, ठीक है। तो सबका प्रभु जी बहुत वो बहुत एकादशी धन्यवाद। का कथा। हाँ बहुत अच्छा याद दिलाया। कल कौन कराएगा एकादशी महात्मा? 5-7 मिनट 10 मिनट तक एकादशी का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके पीछे की कथा वो बताते हैं। वो हर एकादशी में बताना चाहिए, वैसे अपने को, मैं भूल जाता हूँ, तो कोई जिम्मेदारी ले ले हर मैं याद एकादशी दिलाता में। हूँ प्रभु। हम्म। कल के लिए किसको बोले, कौन करेगा? जूही सोनिका माता माता जी, या सोनाली माता जी। आरती माता जी, सोनिका माता जी, सोनाली माता जी, ललिता माता जी। ललिता माता जी मेरे ख्याल से कर लेंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं कर दूंगी प्रभु जी। हाँ तो कल आप बिल्कुल 10 मिनट का पहले जी महात्मा जो भी स्टोरी है उसकी एकादशी की वो बताइएगा, फिर जी हम प्रभु क्लास चालू करेंगे, ठीक है। जी। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु जगत श्रील गुरु प्रभुपाद की जय। की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। गौ प्रेमानंदे। हरे हरे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।